जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका वन लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास 12 चलेगा। इससे पहले 11 क्लास हो चुका है और सभी क्लास आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज आपका प्रश्न संख्या 82 से चलेगा, यानी कि 282 से चलेगा। इससे पहले कुल 200 प्रश्न हो चुका है और वो 200 प्रश्न भी इसी पीडीएफ में है। तो प्रश्न आज का है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी पुल का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है बिहार में। अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो इसको याद रखेगा, दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था, ध्यान रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय यह विश्व के धरोहर स्थल में से एक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना है इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपसे पूछे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही जवाब है झेलम नदी पर। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है और यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद है? तो इसका सही जवाब है 4 वेद है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद जो है यह सबसे बाद का वेद है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखना है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो याद रखना अथर्ववेद सबसे आधुनिक है और सबसे पुराना ऋग्वेद है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब है ऋग्वेद में। बात करते हैं ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त की संख्या है ऋग्वेद में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? तो सही जवाब है पाणिनि थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके टोटल 500 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, फिर आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया नगर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखना है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी ने। याद रखना है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। विजयी कौन हुआ था? तो बाबर विजयी हो गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1527 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ध्यान रखना है खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच? बाबर तथा राणा सांगा के बीच, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब है काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। देखिए अब यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 301 से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना है।
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 302 है, दीनपनाह नामक हुए नगर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, उसमें लड़ा गया था। उसमें पराजित कौन हुआ था? हुमायूं पराजित हुआ था और विजयी शेरशाह सूरी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? तो सासाराम बिहार में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का पूरा नाम क्या था? सही जवाब है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अकबर का संरक्षक बैरम खां था, ध्यान रखना है। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी नाम शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका सही जवाब है उस्ताद ईसा ने, याद रखना है, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली की यात्री निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखना है, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री कौन था? निकोलो कोटी, जो कि विजयनगर की यात्रा पर आया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही जवाब है देवराय प्रथम। ये संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पूछा जाता है एग्जाम में कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना है जैन उल अबिदीन ने, याद रखना है जैन उल अबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। राजतरंगिणी जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है राणा कुंभार ने, याद रखना है राणा कुंभार ने 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है औरंगाबाद में। पूछा जाता है बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1705 में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही जवाब है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, याद रखना है फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो याद रखना है पेरिस की संधि से। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से? पेरिस की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने इसका स्वागत किया था? याद रखना है राजा जमोरी ने स्वागत किया था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। इस डेट को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? सही जवाब है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 में वांडीवास की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 1760 में वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, याद रखना है वांडीवास की लड़ाई 1760 में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? सही जवाब है अलीवर्दी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? सही जवाब है रेड ड्रैगन, याद रखना है रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम था। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो।